स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत पौधारोपण, जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। डीएम ने स्वच्छता ही सेवा के संकल्प को जन जन कन कन का संकल्प बताते हुए की अपील। कला, सांस्कृतिक एवं युवा विभाग बिहार तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में 28वां जिला स्तरीय युवा उत्सव 2024 दरभंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय आर्ट एंड गैलरी दरभंगा ऑडिटोरियम में एक जो मुख्य कलाकार हो, वो बताइए अपना नाम क्या है? आइए चलिए, आप ही लोगों का है। क्या नाम बताएं सर? बता रहे हैं, किसी का नाम हम बता रहे हैं। चलिए आइए। एक सहनी किस ओर से ये कार्यक्रम चल रहा है, किस अवसर पर चल रहा है? ये जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित है। यहाँ वैसे ये कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के सौजन्य से पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित होता है। राष्ट्रीय श्रृंखला में ये कार्यक्रम आयोजित है। 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के जो युवा हैं उनके लिए विभिन्न विधाओं में शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय गायन है, लोक नृत्य है, लोक गायन है, एकल है, वाद्य वादन है। तो इस तरह कभी कविता लेखन है, कहानी लेखन है, वक्तृत्व है। तो विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं इस युवा उत्सव के अवसर पर यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ आयोजित किया गया है। और इसमें पूरे जिले से मैं देख रहा हूँ कि सुदूर ग्रामीण इलाके से भी बच्चे बच्चियों ने इसमें अपनी प्रतिभागिता दी है। तो मेरा जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है उस अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आज का जो जिला प्रशासन के द्वारा ये आयोजित युवा उत्सव है वो अपने आप में विलक्षण है। इसका लोकप्रियकरण काफी व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। कितने प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, विधावार जो सूची है उसके अनुसार इसमें मैं समझता हूँ कि 280-85 प्रतिभागी है टोटल। क्या दिवसीय कार्यक्रम है? कार्यक्रम तो एक दिवसीय ही है, लेकिन अलग अलग जगहों पर प्रतियोगिताएं हो रही है। मुख्य मंच से जो है वो जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसका हो रहा है, गायन है, वादन है, नृत्य है, इसका यहाँ से हो रहा है। जो चाक्षुष कला है उसका दूसरा वेन्यू है, इसी हॉल में दूसरे तरफ हो रहा है। वक्तृत्व है, कविता लेखन है, कहानी लेखन है, तो उसका भी दूसरे हॉल में हो रहा है। तो इस तरह से प्रतिभागियों की संख्या इस बार पिछले वर्षों की अपेक्षा काफी अधिक है इसमें। और मैं समझता हूँ कि प्रशासन ने इस बार प्रयास किया है कुछ बेहतर और अधिक से अधिक युवाओं को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने में वो सफल हो पाए। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य यह है कि जो उभरते हुए कलाकार हैं, जिन्हें अवसर नहीं मिल पाता है, मंच नहीं मिल पाता है, उन्हें एक बेहतर मंच दिया जाए ताकि वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और राष्ट्रीय स्तर तक वो अपनी पहचान बना सके। यही उसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें पुरस्कृत भी किए जाएंगे? पुरस्कृत किए जाएंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, हर जो विधा है उसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेता को पुरस्कृत किया जाएगा जिला प्रशासन के द्वारा। और प्रथम विजेता हर विधा का राज्य स्तरीय जो युवा उत्सव होगा उसमें जिला का प्रतिनिधित्व करेगा। इसमें कब पुरस्कृत कार्यक्रम जो होगा कब किया जाएगा? ये दिन पुरस्कृत किया जाएगा। परिणाम जो है रात तक घोषित होगा। अपना परिचय दें। मेरा नाम राम बुझावन यादव रमाकर है। मैं इसके आयोजन में प्रशासन के साथ सहयोग करता हूं। वैसे मैं मंच संचालन कर रहा हूं। अग्नि सुरक्षा के तहत अग्निशामक की ओर से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 एवं 12 के
लोगों के बीच अग्नि सुरक्षा हेतु पर्चा बांटा गया। किला घाट इसमें सर बताया है कि सिलेंडर और गैस यूज करता है, इसलिए सर बताया इसको किस तरह सावधानी रखना अपना। यानी जागरूकता अभियान आप चला रहे हैं अग्निशामक की तरफ से। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजीत कुमार यादव, किस विभाग से है? फायर ब्रिगेड से। किस चीज़ का पर्ची दिया गया, किसके द्वारा दिया फायर गया? ब्रिगेड का है। हाँ। वो जागरण कर रहा है, सबको जागृति करता है कि इस नंबर पर कॉल करने के लिए कहीं भी आकस्मिक घटना घटे तो उसके लिए दिया गया है। आग वगैरह लगे उसकी सुरक्षा के आग लिए जो लगेगा तुरंत इस नंबर पर करेंगे, तुरंत पहुंच जाएगा। कहाँ पर ये अभी अग्निशामक का है गाड़ी? अग्निशामक इसी मोहल्ला में कैदराबाद नाका नंबर 2 के पास लगी हुई है। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश पूर्वे हुआ। स्थानीय निवासी है जी, यहीं कैदराबाद का हूँ। समस्तीपुर मंडल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ 16 अगस्त से 15 नवंबर 2024 तक चलाए जा रहे सतर्कता जागरूकता अभियान की कड़ी में आज से समस्तीपुर मंडल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की गई। सकरी से हसनपुर रेल लाइन वन विभाग व रेल विभाग केंद्र व बिहार सरकार के तानाशाही रवैया, सांसद विधायक के शिथिलता से कुशेश्वर स्थान रेलवे स्टेशन 50 वर्षों से अधेर में। समाज सेवी त्रिभुवन कुमार। मन छै दरियान छै, ओइ चक्कर से ई जे अथी आबैत रहे, ओइ चक्कर से ई छूट गया। एगो बात बताइए, वहाँ स्टेशन बनेगा तैयो तो काम करना ही पड़ेगा। आइ बगल में हमरा के खेत जे पड़े छै नी, चिमनी छै ने, चिमनी बगल के बगल में छै रेलवे जे ओइ ठोकर से ऐते ई पुल्ला का लेकर के प्रॉब्लम आ रहा है। हां, ओ तो चलते बहुत दरिया नहीं एठन से की रखते वो ओहे काले ठोकर पर तो हम देखे हैं, वो देखे हैं। तो आप लोग को क्या कहना है? रेल इससे रास्ता तय कर सकते हैं, लेकिन इसका अटकने का मेन कारण है वो है पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार जो है वो मेन रीजन है। इस पर सरकार को, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों का अभी मिलजुमली सरकार चल रहा है, तो निश्चित तौर पर बीच का इसमें रास्ता निकालना चाहिए और बीच का रास्ता निकालने से यह समस्या का निदान करना चाहिए, जिससे यहाँ की हालात में बेहतर परिवर्तन होगा। यही हम अवगत कराने के लिए आए हैं आप लोगों के। कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में जिस जगह पर स्टेशन बनना था वो यही स्थान है और ये सब तमाम चीज़ है। आप सभी दर्शकों को, आप तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम अनुरोध करना चाहते हैं केंद्र सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि रेल लाइन परिचालन को अविलंब प्रारंभ करने का कृपा प्रदान करें। धन्यवाद। खंडवारा राज्य के राजवंश एवं प्रथम महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह की 166वें जन्म उत्सव मनाया गया बड़े धूमधाम से दरभंगा में। दरभंगा के अनेकों जगहों पर महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह की जयंती मनाई गई। पीछे करो हाथ। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह अमर रहे। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह अमर रहे। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह अमर रहे। हाँ।
उन्होंने जो कुछ भी किया देश के लिए, रवि के पटवा सर का स्वागत पंकज जी के द्वारा हो रहा है। हम लोग पानी के ग्राहक को उनका आंदोलन को बंद करें। इधर देखिएगा। इसके बाद ताली के गड़गड़ाहट से उनका अभिनंदन करें। थोड़ा इधर देखिएगा, पकड़े रहिए। ताली के गड़गड़ाहट से अभिनंदन करें। हाँ, इधर देखिए। झा सर जी, पहले आप उद्बोधन हम लोग के बीच में मार्गदर्शन रखे। विद्यानाथ झा सर, क्षमा चाहते, विद्यानाथ झा। उन्मूलन की बात हुई, सूचना प्राप्ति के बाद सबसे पहला काम हुआ उन्मूलन, और वो असम के इलाका से आम हो। तो अगर जैसे यहाँ दुर्गा पंडाल बनता है, दुर्गा पूजा में बड़ा बड़ा दुर्गा पूजा का पंडाल बनता है, गणेश पूजा का पंडाल बनता है, और एक चीज आप देखे होंगे कि जितना भी पूजा पंडाल बनता है वो सारा दृश्य दूसरे दूसरे जगहों का दर्शाया जाता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपने मिथिला के धरोहर के द्वारा और दरभंगा में और मधुबनी में ऐसा ऐसा प्राचीन काल के समय का मूर्ति, मंदिर और धर्मस्थल बना है जिसका वर्णन आज भी इतिहास में किया जाता है। अपने श्यामा माई मंदिर, तारा माता मंदिर, कंकाली मंदिर, मनकामना मंदिर, मधेश्वर मंदिर, उसके बाद राजनगर में भी श्यामा मंदिर है, वहाँ भी 2-3-4 मंदिरें हैं, वहाँ भी किलाएं हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग महाराजाओं का श्रवण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अगर पूजा पाठ का समय हो, जैसे अभी दुर्गा पूजा है, अभी इस समय ये सब चीज को हम लोग को दर्शाना चाहिए, तब जाकर यहाँ के हमारे जो लोग हैं उनको पता चलेगा। तो एक अलग सी लोगों में ऊर्जा आएगी अपने मिथिला के धरोहर के प्रति, राजघरानाओं के प्रति और राजा महाराजाओं के द्वारा किए गए कार्यों को लोग जानेंगे। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था कि यहाँ हम लोगों ने हाथी द्वार बनाया और कलाकार भी बहुत ही अच्छा तरीके से बनाया, जो लग रहा था कि सही में हाथी द्वार ही बना हुआ है, कहीं से भी किसी प्रकार की उसमें मिलावट नहीं थी, और पूरे 2 हफ्ते उस कार्य में लगा उसको बनाने में। तो मैं एक और निवेदन करूंगा आप सभी से कि जो भी लोग पूजा पंडाल में, पूजा के आयोजन में रहते हैं, वो ये सब अपने समिति में विचार डाले कि हमारे दरभंगाओं में भी बहुत सारे ऐसे प्राचीन चीज बना हुआ है जिसको हम लोग दर्शाएं, ताकि दरभंगा के जो अभी आने वाला पीढ़ी है उसको पता चले कि हमारे पूर्वजों ने जो किया है वह ये सब चीज है। अभी तो ऐसा है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमारे पीछे वाले पीछे जा रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पीछे वाले भी हमारे साथ चले, उनको जानकारी हो, ये भी हम लोग को प्रयास करना है। और मैं अभी जन्म उत्सव मनाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कहते हैं
धरती जब महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह का अवतरण हुआ था तो मिथिला की धरती बोली मेरा लाल आ गया। और ये माँ की कोख जिस तरह प्रसन्न होती है कोख से जब बच्चा होता है, लाइकवाइज हमारे मिथिला के लिए उन्होंने किया भी। और बड़े प्रतापी थे, 2 साल के थे उनके पूर्व महाराज पिताश्री की मृत्यु हो गई। लेकिन और वो अंग्रेज़ों के द्वारा शिक्षा दीक्षा सब उनको प्राप्त होती थी। 5 रुपया मिलता था उनको मंथली अंग्रेज सरकार की ओर से, जबकि पूरे स्टेट की जो आय थी वो 6 डिजिट में थी उस ज़माने में। और महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने आंग्रेजी स्कूल 4 खोले थे, 4। उसके बाद महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने रेल कंपनी की भी स्थापना की थी। और पूरे विश्व में, और वो इतने बड़े देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति का वर्णन करना मुश्किल है। उस ज़माने में जब अंग्रेज से सभी राजा डरते थे, इन्होंने खिलाफत की कि हमें अधिकार मिलना चाहिए, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलनी चाहिए। वो अंग्रेज से बोलता था हिम्मत करने का, लेकिन इस महाराज ने किया। आपको मैं बताऊं कि बहादुर शाह जफर, जिसने 1857 के प्रथम भारतीय गदर क्रांति का बादशाह हुए थे, शहंशाह थे, उनको भी इन्होंने मदद की थी, प्रोटेक्शन दिया था। महारानी लक्ष्मीबाई की भगनी को भी इन्होंने प्रोटेक्शन दिया था, काफ़ी मदद की थी। सुभाष चंद्र बोस हों, महात्मा गांधी हों, चाहे सरदार पटेल हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, सबको ये, चाहे अबुल कलाम आज़ाद हों, सबको ये वित्तीय मदद करते थे कि क्रांति की ज्वाला बढ़ती रहे। ऐसा देशभक्त बिरला ही होता है। राजपाट तो ठीक है, उनका राजपाट ऐसा था कि उनकी लोग एडमिनिस्ट्रेशन की प्रशंसा करते थे और राजपाट उन्होंने काफ़ी बढ़ाया। 7,500 उनके कारिंदे थे, ऑफिसर थे, और एक भव्य महाराज थे वो, और देशभक्त थे। इसलिए हम उनको आज बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। जहाँ भी वो हों, हमें आशीर्वाद दें। आज इसी उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगाया गया था, उस पर क्या कहें? मधुकर जी हैं, क्रांतिकारी युवक हैं, बजरंग दल के रहनुमा है, यहाँ के विश्व हिंदू परिषद का भी सब कार्यक्रम ये शीर्षस्थ रूप से करते हैं। और ये हमारे अनुज हैं, ये आके हमको प्रेरणा दिए। और इन्होंने जो ब्लड का जो कार्यक्रम रखा है डोनेशन का, ये बहुत बड़ा मानवीय कार्य है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। सब नहीं कर सकते ये काम, हम इनकी प्रशंसा करते हैं और साधुवाद देते हैं इनको, मधुकर जी को। धन्यवाद, प्रणाम। जी, आज इस मंच पर विराजमान सम्मानित अतिथिगण और सामने बैठे सभी आचार्य चाणक्य फाउंडेशन समूह एवं जिला बजरंग दल रक्तदाता समूह के सदस्य, आज यहाँ हम लोग इकट्ठा 2-3 कामों के लिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला काम रक्तदान का है। काफ़ी रक्तवीरों ने रक्तदान किया है और रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। ये बात हम लोगों को अब महसूस होती है, तब महसूस विशेषकर होती है जब हमारे किसी अपने परिचित को रक्त की ज़रूरत होती है और किसी को भटकना पड़ता है, या फिर कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको रक्त की ज़रूरत है और हमारे पास आके आग्रह करता है तेरी बहन की जान बचा ली। उस वक्त हमें पता चला अंगदान, नेत्रदान की ओर भी बढ़ चले हैं। मरणोपरांत नेत्रदान एवं देहदान की परंपरा दरभंगा में शुरू हो गई है। 13 से ज़्यादा लोगों ने अभी पिछले 1.25 साल के भीतर नेत्रदान किया है। नेत्रदान बहुत सामान्य प्रक्रिया है, बहुत सरल प्रक्रिया है। व्यक्ति के प्राण छूटने के 6 घंटे के भीतर उनका नेत्रदान किया जा सकता है। और नेत्रदान करने के लिए एक बात मन में भ्रांति होती है कि पूरा आँख निकाल लेंगे, मृत व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई बैंक की टीम जो DMCH से आती है वो मृत व्यक्ति के घर पर ही आती है, शरीर को लेके जाने की आवश्यकता नहीं है।
आँखों को नहीं निकाला जाता है, चेहरा विकृत नहीं होता है, सिर्फ आँखों के ऊपर की पारदर्शी झिल्ली जिसे कॉर्निया का नाम दिया जाता है, वो कॉर्निया का दान होता है और एक व्यक्ति द्वारा उनकी एक जोड़ी आँखें यानी 2 आँखों के कॉर्निया के दान से अब 2 ही नहीं 4 लोगों तक को रोशनी मिल रही है। पिछले 13 नेत्रदान से दरभंगा के 25 से ज़्यादा लोगों को रोशनी मिल चुकी है। अब दान की बात करते हैं और दरभंगा महाराज की बात ना हो तो एक बेईमानी हो जाएगी। हम लोग जब भी बात करते हैं कहीं भी किसी भी चीज़ की, जो अच्छे काम के लिए दान की बात होती है, अच्छे काम की बात होती है, तो वहाँ दरभंगा महाराज की बात होती है। और देश को उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं जो हम लोगों को नहीं पता है। संभव है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं उनको नहीं पता होगी। आपको बता दें, अभी जिस हाथी द्वार की बात हो रही है, उस हाथी का निर्माण सीमेंट से किया गया है। आपको पता होगा शायद कुछ लोगों को कि भारत में पहला सीमेंट का उपयोग, फर्स्ट यूज ऑफ सीमेंट, भारत में अगर सीमेंट का उपयोग हुआ तो पहला उपयोग दरभंगा महाराज ने करवाया और वो हाथी द्वार था। और वो 4 हाथी की जो निर्माण हुआ वो भारत में पहला निर्माण था सीमेंट का। दरभंगा को रेलगाड़ी मिली, सर ने रेलगाड़ी की बात बताई। आज भी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे ब्रिटेन का राजा या महारानी ही क्यों ना हो, जिनके दरवाजे या घर के 4 दीवारी के भीतर रेलवे लाइन बिछी हुई थी। दरभंगा महाराज जब अपने महल से निकलते थे, सीढ़ियों से उतरते थे और सीधा अपनी ट्रेन में बैठते थे। देश को औद्योगिक क्रांति से अगर आगे बढ़ाया तो दरभंगा महाराज ने बढ़ाया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि उनकी विरासत को हम संभाल नहीं पा रहे हैं। हमारे पूरे महाराज के क्षेत्र में 7 चीनी मिलें थी, जिसमें मात्र 1 आज चल रही है। और उन चीनी मिलों का गन्ना, उस चीनी मिल में जो जाने वाला गन्ना है और वहाँ तैयार चीनी देश के विभिन्न भागों तक पहुँचे, उसलिए दरभंगा महाराज ने रेलवे लाइन दरभंगा में लाने का काम किया था। यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा था। आपको पता नहीं होगा या बहुत सारे कुछ लोगों को जानकारी होगी, जब बिजली आई दरभंगा में, बिजली लाने का श्रेय किनको जाता है? हम लोग सुनते हैं राज पावर हाउस का नाम सुनते हैं। वहां पर बिजली का उत्पादन होता था, जनरेटर का बड़ा डीजल जेनसेट था, सर उसको करेक्ट करेंगे अगर हम गलत हैं तो। वहां पे जनरेटर सेट से बिजली का उत्पादन होता था और दरभंगा में जो लोग इच्छुक होते थे उनके घरों तक बिजली पहुंचाई जाती थी। और पूरे हमारे इलाके में खंबे लगे हुए थे जिसमें रात में बिजली भी जलाई जाती थी, बल्ब जलाया जाता था। राज कैंपस में आज भी बल्ब जलते हैं, लेकिन पुराने खंबे खत्म हो गए, नए खंबे लगे हैं। और जाने कितने चीजों की बात करें। फर्स्ट यूज ऑफ लिफ्ट, आज हम लोग बहुत सारे लोग लिफ्ट से आए होंगे ऊपर, लेकिन आपको पता नहीं है, किसी को पता है पहला इस लिफ्ट का इस्तेमाल कहाँ हुआ था भारत में? किसने किया था पहला लिफ्ट का इस्तेमाल? वो दरभंगा महाराज थे जिन्होंने भारत में लिफ्ट लाई। और वो लिफ्ट का अवशेष शायद बचा होगा बनारस के दरभंगा घाट पर। दरभंगा घाट पे बनारस में 84 घाट है, उसमें एक घाट हमारे दरभंगा महाराज ने भी बनवाया था। जो भी लोग जाते होंगे बनारस तो दरभंगा घाट का नाम जरूर सुनते होंगे। हम लोग जहाँ चले जाए देश में, वहाँ पर दरभंगा महाराज का किया हुआ कुछ ना कुछ है। और दानवीरों की बात करें तो मेरे जानकारी में दरभंगा महाराज से बड़ा कोई दानवीर नहीं था। दरभंगा में शराब पीने वाले हो जाएं सावधान। डायल 112 जो कि विश्वविद्यालय थाने की टीम है, नशे की हालत में एक युवक को गिरफ्तार किया, वही थाने में लाया गया। लड़के ने कहा मैं नशे में था और मुझे डायल 112 की टीम ने पकड़कर विश्वविद्यालय लाई है, हमसे गलती हुई।
पीने में? क्या चीज़ पीने में? शराब पिए हुए थे? कब पकड़ाए हो? कल रात। कहाँ से? क्या नाम है? पिता का नाम? घर? कौन पकड़ा? 112 पकड़ा या बिस्तर थाना पकड़ा? ठीक। किसी भी प्रकार की हुई घटना को वैज्ञानिक तरीके से कैसे अनुसंधान करें, इसको लेकर एक्सपर्ट प्रशिक्षण शिल्पा रानी के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। दरभंगा समरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में बुधवार को 1000 वेस्ट बैग है, जितनी चीज़ें आपने डिस्कार्ड की घटनास्थल से निकलने के बाद, ग्लास, ये कंटेनर है जनरली यूरिन कलेक्शन के लिए होता है, मिलता है तो आप हेयर वगैरह और मिट्टी वगैरह ड्राई है तो डाल सकते हैं। ठीक है, मार्कर है, उसमें बहुत सारा चीज़ लिखा है, कब बनेगा और कब मिलेगा नहीं पता। ठीक है, उससे अच्छा उसमें बहुत सारा चीज़ जो है वो वेस्ट है आपके लिए, आपके यूज़ के लिए कितना ही चीज़ है। एक डब्बा में अपना ग्लव्स रख लीजिए, मास्क रख लीजिए, गॉज रख लीजिए, ये जो जाली वाली पट्टी होती है। ठीक है, सब 5-10 रुपए में कहीं ना कहीं मिलता है, नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है आसपास तो जाइए, वहाँ से और एक फोर्स से पकड़ने वाला। ठीक है, और ब्राउन पेपर आप अपना खरीद लीजिए। कितनी चीजें जो है ना आप एक अपना किट जा रहे हैं तो कम से कम ब्लड लिफ्टिंग, कहीं सैंपल कुछ लिफ्टिंग अगर लग रहा है, आवश्यक है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है आप एफएसएल टीम को बुलाइए, एफएसएल टीम आएगी, आपका सहयोग करेगी, आपका ब्लड जो भी सैंपल है आपके अनुसंधान में मदद करेगी। अब सारे डायरेक्टर्स का नंबर हम आपको, इसके अलावा आपको और भी कुछ रखना है, जैसे स्पैचुला रखना है, इसके बदले एक चम्मच रख लीजिए, सबसे अच्छा है। ठीक है, तो चम्मच ही है ना, ये क्या है, कहीं उठाने के लिए कुछ काम आएगा। ग्लव्स नहीं है तो कहीं भी किसी भी घटनास्थल पे कोई एग्जिबिट उठा रहे हैं, मिट्टी उठा रहे हैं, कुछ तो कुछ नहीं है तो कम से कम हाथ में पॉलीथीन लगा कर ही उठाइए। ठीक है, कागज से पकड़ के ही उठाइए, फिर उसको फेंक दीजिए। दूसरा जगह लेना है तो दूसरा कागज या पॉलीथीन से पकड़ के ही उठाइए। तो अपना बहुत सारा चीज अपने क्या उसको कहते हैं, कॉमन सेंस से यूज करना। ठीक है, ठीक है। नंबर हम लिखते हैं, वाटर है, ठीक है, हाँ स्टेराइल वाटर है, स्टेराइल वाटर है, कैंची दिखा दिया, ये सारे खाली खाली डब्बे नहीं होगा। ये डिसेक्शन किट वगैरह में 10th वगैरह में पढ़े होंगे तो देखे होंगे, ये भी स्क्रैच करने के लिए या कुछ कटिंग वटिंग करने के लिए बस। अब इसमें से आपके काम की क्या क्या चीज है बोर्ड पर अपना डब्बा रखिए। ये आप लोग को जो बुक मिला है ना, उसमें भी एक किट का बना हुआ है, वो किट प्रपोजल में। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो बताए हैं थोड़ा सा भी इम्प्लीमेंट होगा, 10% भी इम्प्लीमेंट होगा। आप आने वाले अपने जो आने वाली आपके बाद जो बैच आएगा आपको उनको सिखाना है, आप सीखे रहेंगे तब आप उनको सिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। भाजपा सांसद के भतीजे की गाड़ी से बच्चे की मौत, सहानुभूति के बदले भाजपा सांसद की दबंगाई के खिलाफ ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। मृतक बच्चे के पिता व चाचा को पुलिस ने लिया अपने गिरफ्त में। मृतक बच्चे के परिजन को मिले 10 लाख रुपए का मुआवजा और शराब पीकर गाड़ी चला रहे सांसद के भतीजे ब्रह्मानंद पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो माले। डिब्बा के गला ना टायर के पीछे उन्होंने लौट के न डब्बा को उठा के ला उठा के बरखा
गाड़ी पास गाड़ी नहीं जाते प्रशांत किशोर ने भाजपा और नीतीश कुमार पर बोला हमला। बोले बिहार की ताकत से चल रही है दिल्ली में सरकार, लेकिन पीएम ने बगल में बैठे नीतीश कुमार बिहार के लिए किसी उद्योग की मांग नहीं कर रहे हैं, इन्हें बस अपनी कुर्सी की चिंता। कि नीतीश बाबा अब जाएंगे नहीं, अब भाजपा वाले चाहे भी तो नीतीश जी को हटा नहीं सकते, और बिहार की जनता नीतीश जी को हटाने के लिए कमर कस के बैठे हुए। अब भाजपा वालों की हालत जो है आपको समझ लीजिए, दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना है, और नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठाए रखना है तो बिहार छूट जाना है। बताइए, आप सब लोगों ने टीवी पर देखा होगा, प्रधानमंत्री के बगल में कौन बैठा है? बिहार का मुख्यमंत्री। बिना हम लोगों की ताकत के दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती है, लेकिन नीतीश बाबू ये नहीं बतिया रहे हैं कि भैया ऐसा व्यवस्था बनाओ कि गुजरात में फैक्ट्री लगे, चाहे नहीं पहले मोतिहारी, छपरा, गोपालगंज में फैक्ट्री लगे। आप बताइए, किसी भी समाचार पत्र में ये खबर आया कि नीतीश बाबू कह रहे हैं कि बिहार के हर जिला में एक फैक्ट्री लगेगा तब समर्थन देंगे? बोला भाई, नीतीश बाबू बतिया रहे कि कौन मंत्रालय मिलेगा, कौन मंत्रालय मिलेगा। तो इस बार जनता उनको ऐसा नीचे उतारेगी कि कुछ बतियाने भर नहीं रहेंगे। तमाम दरभंगा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। आप सभी दर्शकों जो दरभंगा न्यूज़ 27 को देखते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट के स्थान पे आए हुए हैं दरभंगा न्यूज़ 27 से, और यहाँ पे कुछ रिव्यू आपको दिखाया जा रहा है। दरभंगा के अंदर में बहुत सारे लोग ज़मीन को सर्च कर रहे हैं, और ज़मीन एक ऐसा एसेट है
जिसको लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। आज एक छोटी सी कीर्तिमान को पूरा करते हुए हम लोग दरभंगा में पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोगों को पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री भी दिए हैं। और हमारा जो लोकेशन होने वाला है इसको आप कैमरा में देख ही रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दरभंगा एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन है और यहाँ से मात्र 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको सामने कैमरा में दिख रहा होगा, दोनों NH की कनेक्टिविटी हमारी इस प्रोजेक्ट से है। NH 57 है, NH 527। आप NH 57 के बगल में ही देख रहे हैं बद्रीनगर है एंड DPS स्कूल, CPS स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर एंड जी माउंट लिटरा स्कूल जो कि जी न्यूज की स्कूल है, ये भी हमारे दरभंगा शहर में आ चुकी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे माउंट लिटरा स्कूल आई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी व्यक्ति जमीन लेने से पहले देखते हैं कि हमारे फ्यूचर क्या होंगे, हमारे बच्चे के फ्यूचर क्या होंगे। एजुकेशन के लिए ज़्यादातर लोग जो है पहले तलाशते हैं कि ऐसी एरिया में ज़मीन लें जहाँ पे हमारी बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो सके। दूसरी होती है कि कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी तो 2 NH की है, साथ में आप दरभंगा बस स्टैंड हमारे प्लॉट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में है एंड एयरपोर्ट भी 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइस की। तो रेट के मामले में आज दरभंगा के अंदर में तमाम तरह की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे आपको पार्क मिलने वाला है जो कि करीब करीब 8 कट्ठे की एरिया में होने वाला है। 2-2 30 फीट की मेन रोड मिलने वाला है एंट्रेंस करने के लिए। गार्ड की फैसिलिटी मिलने वाला है, 20 फीट की मेन रोड, ब्रांच रोड एंड पूरी टाउनशिप को, पूरी एरिया को 8 फीट की बाउंड्री वॉल से हम लोग कवर करके देने वाले हैं। और इसके साथ आपको मात्र 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में यहाँ पे जमीन आप लोगों को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप 25% पैसा दे के भी यहाँ पे बाई एग्रीमेंट जमीन अपना बनाते हैं और रेस्ट अमाउंट जो टाइम है उस दरमियान में देके रजिस्ट्री लेते हैं। आप देखें जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ ये हमारा कॉमर्शियल एरिया है और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बननी है एंड तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया करा के दी जाएगी जिससे यहाँ फायदा मिले, बेनिफिट मिले। साथ में आप देखें आगे हमारे बहुत ही नज़दीक में NH की कनेक्टिविटी दिख जा रही है जहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है एंड एयरपोर्ट की भी बिल्डिंग आपको दिख पा रहा है। एंड ये जो रोड है सीधा जो गई है ये 30 फीट की मेन रोड है जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे डेली की रेशियो देखा जाए तो करीब करीब 10 से 20 कस्टमर डेली विजिट कर रहे हैं एंड फाइनलाइज रूप से 5 से 10 प्लॉट डेली बुक हो जा रहा है। तो आप में से किसी व्यक्ति को अगर हमारे लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए या तो लोकेशन विजिट करना है तो दिल्ली मोड़ के पास ही हमारा हेड ऑफिस है जो करीब 2000 स्क्वायर फीट की एरिया में है। आप ऑफिस आए, ऑफिस में आके आप डिस्कस करें एंड पोजीशन देखें, लोकेशन देखें और फाइनल रूप से आप प्लॉट को बुक करें, एक बेहतरीन सी टाउनशिप में अपना आशियाना का घर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। हमारी भी यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं शांति विहार दरभंगा के रूप में और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें। देख सकते हैं इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है एंड सारी ज़मीनें यहाँ पे बिक चुकी है। कुछ ज़मीनें हमारी टाउनशिप के अंदर में है, वो आप अपना बनाना चाह रहे हैं तो सही टाइम पे आए, पहले पाए वाली बात होती है। तो पहले आए और पहले ज़मीन को अपना बनाएं। थैंक यू।